नमस्कार। अब गीता की 20वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संबंध वहाँ शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं व्याख्या। शरीर में छह विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। वह शरीर इन 100 विकारों से रहित है। वही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जैसे शरीर उत्पन्न होते हैं, ऐसे वह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। वह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। वह शरीर कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और प्रियंत का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। वह यू का यू ही रहते हैं। इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य है। अंत भगवान ने इसका 2 बार निषेध किया है। जिसमें पहले ना जायते कहा, उसी को दोबारा अज कहा है, और जिसको पहले ना मियते कहा, उसी को दोबारा ना हय माने शरीरे कहा है। ओय भूत भविता व न भूत, वह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात वह सत सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता सत सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अज, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए वह अज अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, वह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है। अंत इसका कभी अक्षय नहीं होता। अक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाला नहीं है। जैसे अभी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रिया, अंत, कर्ण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। सशबत, वह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण, वह अविनाशी तत्व पुराना अर्थात अनादि है। वह इतना पुराना है कि वह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं। वस्तु नष्ट हो जाती है, फिर वह तो अनुपन्न तत्व है। इसमें वर्णारूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि वर्णारूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। वह शरीर वह देने का तात्पर्य है कि वह शरीर नष्ट
होने वाला है। इस नष्ट होने वाला शरीर में ही छह विकार होते हैं, शरीर में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीर का जैसे स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव, हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं है, शरीर से मिले हुए नहीं है, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के ना रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो यूं के यूं ही रहे। ऐसे ही वह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं यूं के यूं ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग है, ऐसे शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होते हैं वह अंग नहीं होता। जैसे कप, मूत्र आदि बहने वाला और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीर का अंग नहीं है।